नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव ने आज राहुल गांधी का हाथ थामा और कुछ बात की, बड़ी गंभीर बातें हुई। दोनों के चेहरे का जो हाव भाव था, एक्सप्रेशन था, वो ये बता रहा था कि बातें बड़ी गंभीर हैं। एक फोटोग्राफ में तो साथ में प्रियंका गांधी भी नजर आई। ये दोनों फोटोग्राफ हम आपको दिखाएं, लेकिन इस फोटोग्राफ के पीछे जो चर्चा है, वो चर्चा है उपचुनाव को लेकर के दोनों के बीच क्या बात हुई। कहीं बात बिगड़ तो नहीं रही है सीट बंटवारे को लेकर के। लेकिन इन सबसे जुदा जो इस वीडियो में मुख्य बिंदु है चर्चा का, जो अपनी जुबान से राहुल के साथ होने के बावजूद मीडिया से अखिलेश यादव ने कहा, यानी आप सीधा कह सकते हैं कि राहुल के बगल में खड़े होकर के अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उसके हार की कड़वी वजह बता दी, असली वजह बता दी। जब हम वही वजह बताते हैं, तो जो पल-पल में बदलने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हो गए। कांग्रेस को आईना दिखाने की वजह से कि कांग्रेस अपने भीतर आत्ममंथन करे, चिंतन करे, तो कहा जाता है कि हम बीजेपी के एजेंट हो गए। आज अखिलेश ने जो कहा है मीडिया से, मैं वही बात सामने रखूंगा और फिर उन लोगों से मेरा सवाल होगा कि क्या अखिलेश यादव को बीजेपी ने खरीद लिया? अखिलेश यादव ने भी बीजेपी से पैसा ले लिया है क्या? अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के हार पर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट हो गए? ये उन स्वार्थी लोगों को जो सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए, वो न कांग्रेस के हैं, न भाजपा के हैं, न किसी सियासी दल के हैं, न वो देश के हैं, वो सिर्फ पैसे के हैं। जहां पैसा मिला वहीं पर वो तर्क गढ़ने लगते हैं। उनसे सवाल है मेरा, और सवाल उन कांग्रेस में बैठे उन उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, बिल्कुल टॉप पर, और फिर नाम लेके कहता हूं, मेरा सवाल वेणुगोपाल से है, मेरा सवाल अजय माकन से है, मेरा सवाल जयराम रमेश से है। ये पूछेंगे सवाल, कितनी भी गाली दे लो। जयराम रमेश से सवाल, ये सवाल जो है दीपक बावरिया से, ये सवाल अशोक गहलोत से, ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, ये सवाल कुमारी शैलजा से, ये सवाल रणदीप सुरजेवाला से। सवाल ये है कि अब अखिलेश यादव अगर आपको हार पर आईना दिखा रहे हैं, एक शब्द वर्ड कोट अनकोट में स्टेटमेंट बताऊंगा, अब अखिलेश यादव को भी आप लोग राहुल गांधी से बना दीजिए दुश्मन, तोड़वा दीजिए दोस्ती, खत्म करवा दीजिए इंडिया गठबंधन। क्योंकि आप लोग के अपने स्वार्थ में ये जितने नाम लिया हूं, एक दो छूटे होंगे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, इनका भी नाम ले लेता हूं। ये सब इतने स्वार्थी और परजीवी हैं कांग्रेस के भीतर, ये परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं कांग्रेस के। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपना अस्तित्व बना रहे, पार्टी जाए, धंस जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना अस्तित्व कायम रखना है। पार्टी इनकी मुट्ठी में, इनके इनके इलाकों में हो। इन्होंने इलाके बांट लिए हैं और पार्टी की फ्रेंचाइजी लेकर के पार्टी को बर्बाद करने पे उतारू हैं ये सारे के सारे। या कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहें। अब आते हैं, पहले फोटोग्राफ्स देख लीजिए आप। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए अखिलेश और राहुल, जो जिसमें सिर्फ दोनों हैं, वो फोटोग्राफ दिखाइए। ये आप फोटो देखिए, ये देखिए, दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइट मोड वाली फोटोग्राफ। आप साइड एंगल से राहुल का चेहरा देखिए और सामने से अखिलेश का, दोनों गंभीर है फोटो। अगली फोटोग्राफ देखिए, अगली जिसमें प्रियंका भी है। इस फोटोग्राफ में प्रियंका भी है। इस फोटोग्राफ को भी देखिए, राहुल गांधी का चेहरा देखिए। और अखिलेश ने ये जो मीडिया को बोला है, ये बातें तो राहुल और प्रियंका और अखिलेश के बीच हुई हैं। न हमें राहुल ने बताया, न प्रियंका ने बताया और न अखिलेश ने बताया।
लेकिन उसके बाद जो मीडिया के सामने बोला राहुल के साथ इस पोज के बाद इस तरह जो है कहते हैं ना कि एक आत्मीय मुलाकात के बाद जिसमें दोनों की दोस्ती साफ झलक रही है, इसके बाद जो बोला है मीडिया को, इसका मतलब राहुल गांधी को भी कांग्रेस के हार का कड़वा सच अखिलेश यादव ने बताया है। अब उस सच पर आते हैं। उस सच में उनसे जब पूछा गया कि हरियाणा की हार पर, तो उन्होंने कहा क्या, मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बता रहा हूं, जहां रीजनल पार्टियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ी हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। इसके मतलब अब फिर उंगली पर गिनिए। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी जिम्मेदारी से लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पर इंडिया गठबंधन जीती। सरकार बनने में कांग्रेस की भूमिका न के बराबर है, न के बराबर। आज की स्थिति में तो कांग्रेस सरकार में शामिल भी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हिस्सा लड़ने के लिए मिला था और जम्मू संभाग कांग्रेस के भरोसे थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां से बड़ी जीत कांग्रेस दर्ज करके आएगी। सफाया हो गया। कुल मिलाकर के घाटी से ही वो भी जीती, कुल मिला 6 सीट आया है। बताइए, आधा दर्जन सीट, आधा दर्जन सीटें, 3-4 दर्जन सीटें लड़ने पे आधा दर्जन सीटें, 6 सीट आई है। स्ट्राइक रेट इतना घटिया। लेकिन विश्लेषण करने का किसके पास फुर्सत है? जितने को मैंने नाम लिया, कहो तो फिर ले लेना। किसी के पास फुर्सत है? सब टोपीबाज हैं, सब टोपी पहनाने में व्यस्त हैं। फिर अभी महाराष्ट्र में वही वेणुगोपाल, वही माकन, वही बाबरिया, वही जो है नेता जो दिल्ली में कोठरी बनाए हुए हैं, वही फिर नजर आएंगे, फिर वही नजर आएंगे। और फिर एक हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, फैक्ट तलाशेंगे, उसको दबा लेंगे, राहुल गांधी को समझा लेंगे। राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक घेरा बना रखे हैं सब, फिर राहुल गांधी को समझा लेंगे, जो भी वजह समझा पाएंगे समझाएंगे, और फिर अगले हार की तैयारी में लग जाएंगे। अगले हार की तैयारी में, जीत की तैयारी नहीं करते। ये क्यों? जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार बनी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। बार बार एक बात, ये हमने जब भी, हम और भाऊ अशोक वानखेड़े जी जब जब चर्चा किए, उन्होंने राज्य गिनाए कि 10 राज्यों में, जिन राज्यों में 10 ऐसे राज्य, वो गुजरात से लेके, कर्नाटक से लेके, तेलंगाना से लेकर के और हिमाचल तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, सारे स्टेट जोड़ करके 10 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, आमने सामने का मुकाबला। 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 28 सीट जीती। 28, 28 सीट, मात्र 28 सीट। आप सोचिए, 10 राज्य में कुल 50 सीट भी जीती होती, 50, 10 राज्य में 50 सीट जीती होती, जहां 28 सीट। और बड़े बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ऐसे ऐसे राज्य, 50 सीट जीती होती। जो दो, सारी मशीन का खेल। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा सीटें तो मशीन के बदौलत जीती है भाजपा, 180 थी ओरिजिनल। लेकिन उसके बाद भी 60 सीट के बाद जब 240 पहुंची है, अगर 22 सीट का और डेंट लगता तो 215 से 220 के बीच रुकी होती। मशीन के खेल के बाद भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए होते। गुजरात अब तक वो झोला पैक होकर के गुजरात चला गया होता और कहीं साबरमती वगैरह में होते, या हो सकता है पुराने जो 10 साल के कृत्य हैं कहीं और होते, क्या पता कहां होते। लेकिन जहां जहां आमने सामने की लड़ाई थी, सब जगह मटिया में। इसी बात पर, ये कोट अनकोट का मतलब मैं समझा रहा हूं। अखिलेश ने जो कहा मैं फिर रिपीट कर दूं, जहां जहां रीजनल पार्टी जो मैंने क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ी हैं, वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। महाराष्ट्र, रीजनल पार्टियां शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव साथ में। झारखंड में 5 सीट आई, हेमंत सोरेन। सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली, अखिलेश यादव। आपको तमिलनाडु में मिली, तमिलनाडु में भी छोटे भाई थे, आप पीछे थे, वहां पे स्टालिन।
कौन सा ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में बगैर रीजनल पार्टी की अगुवाई के, जहां पर रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रही हो, आगे आगे चली हो और पीछे हाथ थाम करके कांग्रेस को खींच करके ले गई हो, उन राज्यों को छोड़ करके परफॉर्मेंस वाला राज्य कोई गिना दे भाई। ये जितने थिंक टैंक मैंने नाम गिनाया कांग्रेस, जरा बताएं, डायरी खोलें अपना, डायरी में तो हिसाब किताब छोड़ के सब होगा नहीं, लेकिन खोलें, अगर इस कहीं लिखा हो तो जरा बताएं। कहीं ट्विटर पर ही बता दें, आमने सामने नहीं बता पाएंगे, ट्विटर पर ही बता दें, ट्विटर पर ही जवाब जारी करवा दें, कहीं कोई राज्य ऐसा हो। अब वो कर्नाटका का उदाहरण न लाएंगे कि आमने सामने थे, विधानसभा में जीत गए थे, आमने सामने थे, विधानसभा में जीत गए थे, और लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में अगर सबसे घटिया परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी विधानसभा की जीत के बाद घटिया परफॉर्मेंस कहीं दिखा होगा तो कर्नाटका होगा। आप फिर कैसे मुकाबला करेंगे जब अपने हार के मोमेंटम को विधानसभा चुनाव के कितने दिन बाद, साल भर बाद लोकसभा चुनाव हुआ, सवा साल बाद। आप अपनी जीत के मोमेंटम को एक साल भी नहीं अगर कायम रख सकते, एक साल जीत का मोमेंटम होता है, जीत के मोमेंटम को जो एक साल नहीं कायम रख पाए, दैट मीन्स कि उस पार्टी में अंदर सब कुछ गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण आप दोगे, छोटे राज्य का, सुपड़ा साफ हो गया, खाता नहीं खुला साहब आपका, खाता नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? यही बात। अब आगे सुनिए, इतने पे अखिलेश का नहीं, अखिलेश के बयान को मैं कोट अनकोट फिर अगला हिस्सा बता। अखिलेश ने कहा कि अखिलेश से पूछा गया कि हरियाणा में चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे, महाराष्ट्र और झारखंड में 2 बड़े चुनाव आ रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव का जवाब था, हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए। है नहीं बोला, किसके लिए बोला? वही जो सुनना नहीं चाहते हैं, पैरासाइट्स, परजीवी, जो राहुल गांधी के उन, मोदी और शाह भी राहुल के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जो ये अगल बगल परजीवी। मोदी और शाह को पता है ना कि ये राहुल को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो राहुल को भ्रमित कर करके और जो है अपने हिसाब से पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। यही बात है, लाइन बाय लाइन समझ लीजिए, और इसका जो विश्लेषण किसी को और बेहतर लगेगा मुझे भी समझा देगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए। लर्निंग इलेक्शन मतलब सीखने वाला इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन हो सीखने वाला इलेक्शन है कहते अगर कोई सीख रहा होता, कोई नहीं सीख रहा इसलिए कहा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, निवेदन है कि सीख लो इससे। आगे लाइन सुनिए, हारती हुई चुनाव को बीजेपी जीत गई, क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है। क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है। हरियाणा से सीख लेते हुए मुझे उम्मीद है कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीत हासिल होगी। जो एक लाइन के एक शब्द के पीछे छिप करके हार पर विश्लेषण नहीं हो रहा, जो लर्निंग इलेक्शन है, हाल से सीखने की कोशिश नहीं हो रही है, सीधा सीधा संदेश है कि विश्लेषण अलग रहा, लेकिन इससे जो है सबक लेते हुए, सीख लेते हुए अगले चुनाव में काम करना चाहिए। ये सीधा संदेश था। इसके अलावा और बातें थी महाराष्ट्र को लेकर के कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने कहा कि सपा के 2 एमएलए हैं, उम्मीद है ज्यादा एमएलए जीतेंगे। झारखंड में भी पार्टी है, वो निजी बातचीत हो गई समाजवादी पार्टी के को लेकर के कि कितना कहाँ है और कहाँ जाने की सोच रहे। लेकिन सीधा संदेश 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि जहां-जहां रीजनल पार्टियां मजबूती से लड़ती हैं, वहां इंडिया गठबंधन जीतती है। यानी कांग्रेस को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। रीजनल पार्टियां लड़ती हैं तो जीत मिलती है कांग्रेस मजबूती से, यानी नहीं लड़ती है सीधा-सीधा। भले राहुल का हाथ हाथ में था, लेकिन इतना ये इसके लिए मैं तारीफ करूंगा अखिलेश यादव कि कम से कम सामने, क्योंकि सब तो दिग्भ्रमित करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं। ऐसे में अगर ऐसा दोस्त हो कोई कि कड़वा बोल सके, कड़वा सच, तो वो वाकई दोस्त है। और अगर आज ये बातें हुई होंगी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनकी दोस्ती को चिरंजीवी होना चाहिए, दीर्घजीवी ये दोस्ती होनी चाहिए, देश के लिए और देश की सियासत के लिए, दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये कड़वा सच बोलने की हिम्मत है अखिलेश जी। और राहुल अगर ये सुन करके
आगे बढ़ते हैं तो राहुल और तारीफ के काबिल होंगे क्योंकि इस दौर में कड़वा कोई सुनना नहीं चाहता है और कड़वा सुन के कोई हजम नहीं कर पाता है। बदहजमी हो जाती है, लोग गालियाँ देने लगते हैं, थूकने लगते हैं, वो हम अनुभव कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन है। चलिए नतीजे आ गए, हार गए, उसके पीछे बहुत विश्लेषण होंगे, बहुत वजहें हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत वजहें हैं। उसमें मशीन से लेकर के और राजीव कुमार से लेकर के और जुडिशरी से लेकर के और बीजेपी के तमाम हथकंडों से लेकर के और कांग्रेस की कमजोरी तक, इतनी वजहें हम कहते हैं। लोग उन वजहों में से कुछ वजहों को हटाना चाहते हैं कि वो वजहें उनको सूट नहीं करती। लेकिन हम कहते हैं वही बात, ये लर्निंग इलेक्शन है, सीख लो इसमें कि कहाँ-कहाँ पर जीता हुआ इलेक्शन आप कैसे हार सकते हैं, ये सीख लो। संजय राउत ने भी यही कहा कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। तो संजय राउत भी एजेंट हो गए, अखिलेश यादव भी एजेंट हो गए। वही 4 जो परमानेंट एजेंट हैं, 4, 6, 8, 10 जितनी उनकी संख्या हो, वही बस एजेंट नहीं है जो परमानेंट एजेंट हैं। शायद उनकी हो सकता है महीने की सैलरी बंधी हो, लेकिन वही एजेंट नहीं है। और उन्हीं को बचाने के लिए जो उनके पेरोल पर उनके तलवे चाटने वाले हैं, वो उनको बचाने के लिए उनको देश, संविधान, लोकतंत्र अपोजिशन राहुल, अखिलेश किसी से मतलब नहीं। उनको मतलब है कौन पैसा दे रहा है वही उनका नेता वही है, उनका मालिक वही है जो पैसा देने दिलवाता है या मदद करता है, बस वही उनका मालिक। खैर, ये तस्वीर आज सुखद है क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि ये जो कोटरी है, जो नीचे भ्रमित करने वाली है, इससे दूर जब ये बड़े नेता लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा था, बार-बार टूटने की बात हो रही थी। आखिर में जब कनेक्ट हुए राहुल और अखिलेश, तो गठबंधन फाइनल यूपी में हो गया और नतीजा सबसे कामयाब, सबसे सफल चुनाव रहा ये। अखिलेश के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ रहा और कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहा। कांग्रेस के लिए तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं कहा जा सकता, इससे बड़ी-बड़ी जीतें, लेकिन इस बुरे दौर में वो भी रिकॉर्ड तोड़ ही था। तो जब आमने-सामने मिलेंगे, दोस्त बैठेंगे, बात करेंगे, तो इंडिया अलायंस भी आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और दोस्ती भी दीर्घजीवी होगी। इस तस्वीर ने फिलहाल ये संकेत दिया है कि ये दोस्ती दीर्घजीवी होगी और इंडिया अलायंस मजबूत होगा। अगर ये हुआ, तो आज नहीं तो कल महाराष्ट्र और झारखंड हो सकता है वो कल ले आए, जब झोला उठ जाए। दीजिए इजाज़त, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।